एक ब्राह्मण भिक्षु थे अरुण। बहुत ही धनवान परिवार से उनके पिता राजा के यहाँ प्रधानमंत्री थे। अरुण जब युवा थे तो वह बहुत सुंदर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जवानी की दहलीज में कदम रखा उनके मन में वैराग्य जाग गया और वो भगवान को खोजने गृहस्थ छोड़ दिया था। एक दिन अरुण आगरा की गलियों में 5 घर भिक्षा मांगने के लिए गुजर रहे थे। ठीक उसी समय आगरा की मशहूर नर्तकी रुचि ने अरुण को देखा तो रुचि उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गई। रुचि ने अरुण को पुकारा तो भिक्षा लेने के लिए अरुण वहीं पर ठहर गए। रुचि ने अरुण से कहा, मैं आपको देखकर मोहित हो गई हूँ, भिक्षा छोड़िए, मैं तो आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। आप यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं, मेरे साथ मेरे घर में आइए। अरुण समझ गए कि इसकी दृष्टि अभी देह पर है। अरुण ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, लेकिन वो समय अभी नहीं आया है। रुचि ने कहा, लेकिन वो समय कब आएगा? अरुण बोले, इस प्रश्न का जवाब समय ही देगा कि वह समय कब आएगा। ऐसा बोलकर अरुण वहां से विदा हुए। कुछ वर्षों के बाद अरुण वापस आगरा आए और आगरा की गलियों में भिक्षा मांगते हुए भटक रहे थे। उन्हीं मार्ग पर एक महिला बैठी हुई थी। उस औरत के शरीर से बदबू आ रही थी। वो औरत बहुत बीमार लग रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। वो महिला और कोई नहीं बल्कि रुचि थी। दुराचार की वजह से उसे भयंकर रोग हो गया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उस मार्ग से अरुण भी गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस औरत को देखा और अरुण उस औरत को देखकर पहचान गए। फिर उन्होंने महिला के पास पहुंचकर सिर पर हाथ रखा और बोले, रुचि, तुम पूछती थी ना कि मैं कब तुम्हारे पास आऊंगा, देखो आज मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर अरुण देखा तो रुचि बहुत बीमार थी। फिर रुचि ने अरुण से पूछा, आप कौन हैं? फिर अरुण ने अपना परिचय दिया और रुचि के शरीर के घाव को अपने गमछे से पोंछने लगे, उसे साफ सुथरे करके कपड़े पहनाए। तो रुचि रोते हुए कहा, अरुण, तुम आने में बहुत देर कर दी, अब आए हो। अब तो मेरे पास न तो यौवन है, न ही सौंदर्य है, सब कुछ समाप्त हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। फिर अरुण ने कहा, भिक्षु के आने का यही सही समय होता है, मैं सही समय पर आया हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सीख, साधु प्रवृत्ति के लोग किसी भी इंसान की शरीर एवं बाहरी सुंदरता से मोहित नहीं होते हैं। जब कोई व्यक्ति संसार की उपभोगों की वजह से दुखी और अशांत हो जाता है, तब साधु संत ऐसे लोगों की मदद करते हैं, उनके दुख अशांति को दूर करके उनके मन को शांति की ओर ले जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।